हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। राइट, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे कि ए ब्लड ग्रुप किसका होगा, बी ब्लड ग्रुप किसका होगा, ए बी किसका होगा एंड ओ किसका होगा। तो मैं ब्लड ग्रुपिंग की मैं बात करूँ तो ब्लड ग्रुपिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं। राइट, कैसे हमें पता चलेगा किसका ए है किसका बी है। तो फिर क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप जो होता है वो बेस्ड होता है किस पर बेस्ड होता है, जो हमारी आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा हमारा ब्लड ग्रुप। राइट, तो हमारी जो हमारे आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा हमारा ब्लड ग्रुप। मान लो अगर हमारी आरबीसी की सरफेस पर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप हुआ। अगर हमारी आरबीसी की सरफेस पर, मान लो ये आरबीसी है हमारी, तो अगर हमारी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर हमारी आरबीसी की सरफेस पर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी और बी बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी एंटीजन। राइट, अगर मान लो हमारी आरबीसी की सरफेस पर आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हमने उसको क्या बोल दिया, नो एंटीजन। तो हमने इसको डिनोट किया किससे, ज़ीरो से। तो ये क्या है, ज़ीरो, जिसको हम आज क्या जानते हैं, ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। राइट, तो जिसकी आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं मिला तो हमने उसको हमने किस से डिनोट किया, ज़ीरो से। राइट, तो और जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, ओ ब्लड ग्रुप से। राइट, तो ये जो ब्लड ग्रुप है 1900 के टाइम पर कार्ल लेन स्किनर ने डिफाइन किया था, उन्होंने बताया था इस ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। राइट, तो अब क्या होता है, अब हमने ब्लड ग्रुप के बारे में तो हमें पता चल गया। अब एक नोट डाल के एक बात आती है, एक बात नोट करने वाली है जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ ली जाती है कि जो 6 मंथ के बाद यानी 6 महीने के बाद जो फीटस होता है, फीटस के 6 महीने के बाद ही क्या होता है, 6 मंथ के बाद ही जो फीटस का ब्लड ग्रुप होता है उसको चेक किया जा सकता है। क्यों ऐसा किया जा सकता है, 6 महीने के बाद ही क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, तो जो हमारी आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है वही ब्लड ग्रुप होगा। तो जो फीटस के अंदर एंटीजन का जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी की सरफेस पर, वो 6 मंथ के बाद होता है। इस वजह से हम 6 मंथ के बाद ही फीटस के ब्लड ग्रुप को चेक कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है, क्वेश्चन आ जाता है कि हम बच्चे के ब्लड ग्रुप को कब चेक कर सकते हैं। हम 6 महीने के बाद बच्चे के ब्लड ग्रुप को चेक कर सकते हैं। राइट, क्योंकि 6 मंथ के बाद क्या होता है, एंटीजन का फॉर्मेशन हो जाता है आरबीसी की सरफेस पर। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, क्या चीज़ है कि जो एंटीजन होगा, राइट, अब हम एंटीबॉडी के अगेंस्ट बात करेंगे। अब जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, जो एंटीजन प्रेजेंट है वही ब्लड ग्रुप होगा। अब जो एंटीजन प्रेजेंट है, अब उसके अपोजिट एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। राइट, तो अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो एंटीजन ए, तो अब मैंने क्या बोला, जो एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। राइट, तो यानी ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, और जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप होगा। यानी एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए अगेंस्ट क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, यानी बी एंटीबॉडी। अब एंटीजन बी है यानी ब्लड ग्रुप बी है, अब जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, यानी ए एंटीबॉडी होगी। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी ए बी है, जो एंटीजन ए बी है, अब उसमें तो कोई भी जिसका ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब जिसमें ए बी है, यानी अभी हमने क्या देखा, जो एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी, यानी एंटीजन ए बी है और बी बी है, इसका अपोजिट तो कोई भी नहीं है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। राइट, अब जिसकी आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसको हमने ब्लड ग्रुप क्या नाम दिया, उसको हमने ज़ीरो बोला था, लेकिन जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। और एंटीबॉडी, अब जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। अब कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी डेवलप हो गई, ए बी एंटीबॉडी डेवलप हो गई। राइट, तो ये तो था एंटीजन, एंटीबॉडी एंड ब्लड ग्रुप के बारे में। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर अब क्या हुआ, अगर अब
जो ब्लड ग्रुप हम पढ़ते हैं कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, तो ये अब किस बेसिस पर हम इसको डिफाइन करते हैं? हम इसको डिफाइन करते हैं, ये जो ब्लड ग्रुपिंग दी थी कार्ल एंड स्टीनर ने दी थी 90s में। अब क्या हुआ, कार्ल एंड स्टीनर के साथ कौन जुड़ गए? वीनर साइंटिस्ट जुड़ गए, और इन्होंने क्या देखा, एक रहीसस मंकी के अंदर इन्होंने एक स्पेशल टाइप का एंटीजन ढूंढा और उसको नाम दिया RH एंटीजन। क्या नाम दिया? RH एंटीजन। अब जिसकी आरबीसी की सरफेस पर ये RH एंटीजन मिला होगा, उसको क्या बोला गया? जिसकी बॉडी कुछ, जब अब इन साइंटिस्ट जो थे कार्ल एंड स्कीनर एंड जो विनर थे, अब इन्होंने ह्यूमन की बॉडी के ऊपर आरबीसी की सरफेस के ऊपर स्टडी करी, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने भी देखा कि ये जो RH एंटीजन है अब ह्यूमन आरबीसी पर भी मिला। अब ऐसे 97% लोग थे जिनकी आरबीसी की सरफेस पर ये RH एंटीजन पाया गया, राइट। और कुछ ही 3% ही ऐसे लोग थे जिनकी बॉडी पर जिनकी आरबीसी की सरफेस पर ये RH एंटीजन एब्सेंट था। तो अब क्या हुआ, जिसकी आरबीसी की सरफेस पर ये RH एंटीजन प्रेजेंट था उसको तो क्या बोल दिया गया? पॉजिटिव। और जिसकी आरबीसी की सरफेस पर ये RH एंटीजन जो है एब्सेंट था उसको क्या बोल दिया गया? RH नेगेटिव, राइट। अब समझ आ गया हमें कि जिसकी आरबीसी की सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है उसको क्या बोला गया? पॉजिटिव। और जिसकी आरबीसी की सरफेस पर RH एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, उसको क्या बोला गया? RH नेगेटिव, राइट। तो अब इसी बेस पर ब्लड ग्रुप डिफाइन हो गए हमारे, यानी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, राइट, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। RH ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, एंड O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, राइट। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप के बारे में था, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन हम हॉस्पिटल्स में भी बहुत कॉमन केसेस देखने के लिए मिलते हैं कि मदर तो होती है नेगेटिव, अगर मदर है RH नेगेटिव, मतलब उसकी मदर की बॉडी पर आरबीसी की सरफेस पे क्या नहीं है? RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो जो फीटस जो बॉर्न हो रहा है मदर के वॉम में वो कैसा है? वो है RH पॉजिटिव, यानी वो पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है इस केस में, राइट। तो एक जो RH एंटीजन होता है वो क्रॉस नहीं करता प्लेसेंटल बैरियर को, लेकिन जो RH एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है, राइट। तो अब क्या होगा, अब जो मदर है RH नेगेटिव और फीटस है RH पॉजिटिव, राइट। तो जो फर्स्ट बेबी होगा वो RH पॉजिटिव है। अब RH पॉजिटिव के अंदर जो एंटीजन है वो एंटीजन मदर प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा और वापस रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा बैरियर जो है उसको वापस भेज देगी फीटस में ही कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, राइट। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मदर में कैसी है? RH नेगेटिव, मदर कैसी है? RH नेगेटिव है, राइट। तो जो अब क्या होगा, नेक्स्ट चीज़ में क्या होगा कि नेक्स्ट क्या होगा, तो जो अब क्या होगा, एंटीजन अब प्लेसेंटल बैरियर से पर जाएगा मदर के ब्लड में जाने के लिए, लेकिन प्लेसेंटल बैरियर से वो वापस फीटस में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि RH एंटीजन, अभी हमने बात करी ना, RH एंटीजन नहीं क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटल बैरियर को। तो अब क्या होगा, अब जो भी RH एंटीजन है फीटस का, वो फीटस में ही रहेगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन ये जो RH एंटीजन है जब डिलीवरी होगी, डिलीवरी के टाइम पर जब प्लेसेंटल डिटैचमेंट होगा, प्लेसेंटल डिटैचमेंट के टाइम पर अब ये RH एंटीजन मदर के ब्लड में चला जाएगा, राइट। अब मदर के ब्लड में जब ये RH एंटीजन चला जाएगा तो इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट मदर की बॉडी में क्या हो जाएगी? RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएगी, राइट। तो अब जब नेक्स्ट बेबी होगा, जब दूसरा बेबी होगा, तो जो RH एंटीजन है फीटस का वो एंड RH एंटीबॉडी जो है मदर की वो मिल जाए, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएगी, राइट। तो क्योंकि जब RH एंटीजन है वो वापस आएगा प्लेसेंटल बैरियर के पास,
पास, लेकिन वो तो क्रॉस नहीं कर सकता प्लेसेंटा बैरियर को, लेकिन एंटीबॉडी तो कर सकती है। अभी हमने क्या देखा था कि RH एंटीबॉडी जो डेवलप हुई है वो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटल बैरियर को। अब जब RH नेगेटिव कोई एंटीजन उसको बोलेगा जिसके अंगेंस्ट RH एंटीजन के नेगेटिव के RH पॉजिटिव के अंगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, अब वो जैसे ही मदर सेकेंड बेबी डेवलप होगा तो अब मदर के एंटीजन को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसके अगेंस्ट हमने, मदर के लिए तो वो मदर के ब्लड के लिए तो वो फॉरेन पार्टिकल ही है ना। तो अब क्या होगा, अब मदर से एंटीबॉडी रिलीज़ होंगे और एंटीबॉडी रिलीज़ होकर के प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर करके फीटस के अंदर चली जाएगी। और जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी तो ये क्या कॉज करेगा, ब्लड कोएगुलेशन कॉज करेगा। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन बोलते हैं, राइट। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए एंड आप जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग को समझ आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।